हाय गाइस, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, BA MSS गांधीनगर। आज हम लोग बात करेंगे पदार्थ विज्ञान पेपर सेकेंड का पार्ट बी। जो इतिहास पोर्शन है वो इतिहास पोर्शन से 25 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी इजीली होते हैं 25 मार्क्स का ये क्वेश्चंस। इतिहास अगर आप पढ़ने बैठो तो अगर महीनों पर हो, बरसों पर हो, तो ख़त्म होने वाला नहीं है। आपको कितना पढ़ना है और एक लिमिटेड अमाउंट में पढ़ोगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। उतना तक पढ़ना है, अपन को थोड़ी PhD करना है इतिहास पढ़ के। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और मैं इस गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। 25 के 25 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। लिखावट पे थोड़े बहुत कटेंगे तो 2-4-5 मार्क्स कटेंगे, ज़्यादा नहीं कटता है नंबर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास वर्ड की निरुक्ति की बात करें तो इति, हाँ और आस 3 वर्ड का बना है इतिहास। इति का मतलब होता है 10, हाँ का मतलब पॉजिटिव और आस का मतलब हैपेंड होता है। मतलब जो पॉजिटिव डिटेल जो होता है ना पास्ट का, उसको हम इतिहास बोलते हैं। अगर आपसे डिफिनेशन पूछे कि इतिहास पुनरावृतम, ये श्लोक आपको लिखने हैं। उसके बाद इसको लिखना है द पॉजिटिवली हैपेंड या रियल इंसिडेंट जो होता है ना पास्ट का, उसको इतिहास बोलते हैं। जैसे पुराना समय का जो पॉजिटिव जो चीज़ होता है, जो अच्छा चीज़ होता है, उसी को याद करता है ना। बुरे दौर को याद करता है क्या। अब संहिता काल की बात करें तो देखिए, पीरियड फ्रॉम आचार्य भागवत टू पीरियड फ्रॉम आचार्य भाग जो पीरियड जो होता है ना, जो सेज भरद्वाज से आचार्य भागवत तक का जो पीरियड होता है ना, उसको हम संहिता काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संहिता काल। जो सेज भरद्वाज से आचार्य भागवत तक के पीरियड होता है। और ये पीरियड आपको पूछे जाएंगे 2 मार्क्स में, तो सिर्फ यही लिखने हैं 1500 BC से 5 सेंचुरी AD। संहिता का मतलब ही होता है क्या? प्राइमरी ऑथेंटिक टेक्स्ट ऑन पार्टिकुलर सब्जेक्ट। किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर जो ऑथेंटिक टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं संहिता बोलते हैं। संहिता काल जो होता है ना, अलग अलग जो मतलब कि संहिता पीरियड में क्या अलग अलग ट्रेटिसाइज ने अलग अलग टॉपिक पे लिखा। जैसे आचार्य चरक ने चरक संहिता लिखा काय चिकित्सा के लिए, जनरल मेडिसिन। एज ए जनरल फिजिशियन मैं अभी भी चरक संहिता को एज ए डे टू डे लाइफ में यूज करता हूँ। सुश्रुत संहिता की बात करें तो शल्य तंत्र की बात करें तो सर्जरी के लिए आपको शल्य तंत्र पढ़ना होगा, अच्छा मतलब कमांडेंट के लिए। और काश्यप संहिता लिखे गए कुमार भारत है पेडियाट्रिक्स, बाल रोग के लिए, ठीक है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ओरिजिन ऑफ आयुर्वेदा, कि सबसे पहले भगवान ब्रह्मा को आयुर्वेद का ज्ञान था, उसके बाद दक्ष प्रजापति जी को हुआ। दक्ष प्रजापति जी ने अश्विनी कुमार को ट्रांसफ़र किया, अश्विनी कुमार ने भगवान इंद्र को। जो डिवाइन ट्रांजिशन से यहीं पे शुरू होता है, ठीक है। यहाँ से 3 ट्रांजिशन में डिवाइड हो जाता है। एक होता है अत्रिय ट्रांजिशन, जो चरक संहिता का जो है अत्रिय ट्रांजिशन। दूसरा आता है भाव प्रकाश और अष्टांग संग्रह ट्रांजिशन। और तीसरा सुश्रुत संहिता दिवादोष धन्वंतरी ट्रांजिशन हो गया, ठीक है। तो भरद्वाज ने पुनर्वसु अत्रिय, अत्रि का ट्रांजिशन था, भरद्वाज को दिया, भरद्वाज ने पुनर्वसु अत्रिय। और पुनर्वसु अत्रिय का जो शिष्य हुए ना, उसमें अग्निवेश, भेल, हरित, प्रासर, जत्रुकर्ण और क्षरपानी हुए। अग्निवेश जो अष्टांग संग्रह और भाव प्रकाश के अग्निवेश, भेल, जत्रुकर्ण, प्रासर, हरित और क्षरपानी था। अग्निवेश की जो संहिता थी ना, अभी पॉपुलराइज हो गया चरक संहिता के नाम से। दिवादोष धन्वंतरी ने के 7 डिसिपल थे, उसी में एक आचार्य सुश्रुत भी थे, ठीक है। अब हम बात करें आचार्य चरक। आचार्य चरक जो होता है ना, वो मतलब जो अग्निवेश का जो दिया हुआ था ना, उसी को आगे चल के पॉपुलराइज किया चरक संहिता के रूप में, ठीक है। अब देखिए, आचार्य चरक का नाम अलग अलग लोगों ने अलग अलग दिया। आचार्य भागवत जी ने कहा इसको क्या, ऋषि बोला। क्या बोला? ऋषि बोला। ड्रिटबला ने क्या बोला? हाईली इंटेलिजेंट पर्सन्स। कृष्ण ने यजुर्वेद भी बोला, वंडरिंग फिजिशियन भी बोला, और इसको बेड ऑफ लॉर्ड विष्णु भी कहा गया है। अब चरक संहिता, जैसे अपना फ़ोन नंबर याद करते हैं ना, सूत्र स्थान, निदान, विमान, शरीर, चिकित्सा, इंद्रिया, कल्प, सिद्धि स्थान, ऐसे होता है। तो जैसे फ़ोन नंबर याद करते हैं ना अपना 91552, ऐसे करके ऐसे ही याद करना। 30 808 को 3 3 को 12 और फिर 30, ऐसे करके इसको इजीली याद कर सकते हो। और इसको 5 में 5 मार्क्स देंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में वैसे हुआ उठा के पूछे गए हैं। 120 चैप्टर है इसमें। कितने चैप्टर है भाई? 120 चैप्टर है। कितना श्लोक है भैया? 9295 श्लोका है। इसके कमेंटेटर की बात करें तो भत्रा हरिश्चंद्र ने चरक न्यासा लिखा 4th सेंचुरी AD में। स्वामी कुमार ने चक्र पंजिका लिखा 5th सेंचुरी AD में। जेजेता ने निरंतर पाद व्याख्या किया 6th सेंचुरी AD में। चक्रपाणी दत्ता ने आयुर्वेद दीपिका लिखा। शिवादास सेन ने लिखा तत्व चंद्रिका को। गंगाधर राय ने जल पलकत्रु लिखा 1800 सेंचुरी में। गयादास सेन ने चरक चंद्रिका लिखा। योगेंद्रनाथ सेन जो सेन थे, उन्होंने क्या लिखा? चरक प्रसार कर लिखा। कविराज ज्योतिष चंद्र सरस्वती ने चरक दीपिका लिखा।
और उसी तरह से आचार्य सुश्रुत की बात करें तो या तो चरक संहिता से क्वेश्चन आएंगे आपके 5 मार्क्स के, या सुश्रुत संहिता से, या भागवत, यही तीनों में से कोई ना कोई आएंगे एक क्वेश्चन। एक तो यूनिवर्सिटी वाला क्वेश्चन फिक्स रहेगा, बाकी जो बचे वो 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 5 क्वेश्चन। दिवादोष धन्वंतरी ने टॉट किया शल्य तंत्र को आचार्य सुश्रुत को, इसको फादर ऑफ सर्जरी बोलते हैं, किसको, आचार्य सुश्रुत को। अकॉर्डिंग टू आचार्य पाणिनि जी ने कहा है कि आचार्य सुश्रुत के बारे में कि वो ऐसा पर्सन है जो स्किल्ड है सर्जरी में। टाइम पीरियड की बात करें तो 1000 से 1500 BC में है। बुक की बात करें तो सुश्रुत संहिता, इस संहिता का पीरियड जो होता है 1000 से 1500 BC था। अब इसके चैप्टर की बात करें 6 भाग है। सूत्र स्थान, निदान, शरीर चिकित्सा, कल्प और उत्तर स्थान, 186 चैप्टर है, 186 चैप्टर्स है, इसको आपको ध्यान रखने हैं। अब इसकी कमेंट्री की बात करें, जिजेता जो 6th सेंचुरी AD में आए थे, चक्रपाणि दत्ता ने भानुमति, कौन सा, भानुमति लिखा था 11th सेंचुरी में। गयादास सेन ने सुश्रुत पंजिका लिखा था। उसके बाद ब्रह्मदेव ने टिप्पणी की थी। भास्कर भट्ट ने पंजिका दिया था, और हरनचंद्र चक्रवर्ती ने दिया था सुश्रुतार्थ संदीपनी दिया था। दलहन ने निबंध संग्रह दिया था। चंद्रता ने पथ शुद्धि दिया था, ठीक है, 1100 से 1200 ईस्वी में। अब आचार्य भागवत जी की बात करें तो 2 संहिता लिखी, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। और देखिए अष्टांग, इसके जो ये जो सन थे, जो बेटा था, किसका बेटा था, किसके बेटे थे, तो सिंह गुप्ता के, और पोता किसके थे, ग्रैंडसन किसके थे, भागवत जी महाराज के, और रिवर सिंधु नदी के किनारे रहते थे। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 4th से 5th सेंचुरी AD में आए थे। और इनका जो बेटा था, तीस्ता नाम था इनके बेटा का। तीस्ता ने क्या किया था, इस कमेंट्री लिखी थी चरक चंद्रता के नाम से, 10 से 11 सेंचुरी AD में हुआ था। अब आचार्य भागवत जी का जो वर्क था वो बेस्ट था किस पे, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता पे। मतलब अपन लोग अभी चोरी करते तो करते हैं, अच्छा उस टाइम में भी क्या, किसी चीज़ को लिखने के लिए किसी न किसी का रेफरेंस तो यूज करना पड़ता है ना। तो इसी तरह से आचार्य भागवत जी महाराज ने उनका रेफरेंस यूज किया। और ये बाय द बर्थ कैसे थे, ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिए थे, लेकिन बौद्धिज्म ने इनको एडॉप्ट किया था। अष्टांग हृदय की बात करें तो ये शॉर्ट फॉर्म है अष्टांग संग्रह का, ठीक है। अब इसको पॉपुलराइज पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज है अष्टांग हृदय। इसके 6 स्थान हैं, सूत्र स्थान, शरीर स्थान, निदान, चिकित्सा, कल्प और उत्तर। 30,616, 22,640, ऐसे ही याद करना है कोड बना के, ठीक है। अब कमेंटेटर की बात करें, इंदु ने क्या था, इंदुमती कमेंट्री दी थी, किसने, इंदु ने। अरुण दत्ता ने सर्वांग सुंदर दिया था कि 13वां सेंचुरी में। हेमाद्री आयुर्वेद रसायन दिया था 10th सेंचुरी में। और शिवादास सेन ने तत्वबोध दिया था 1500। अष्टांग संग्रह की बात करें तो अष्टांग मतलब 8, और संग्रह मतलब कलेक्शन, मतलब 8 ग्रुप जो है ना, 8 स्थान का जो कलेक्शन होता है उसको अष्टांग संग्रह बोलते हैं। और सबसे अचंभित बात क्या है, ये जो इसकी डिस्क्रिप्शन जो बेस्ट है वो किस पे, हेतु, लिंग, औषध, स्कंद पे बेस्ट है, किस पे है। और फर्स्ट 5 डिवीजन जो होता है ना, 100 चैप्टर्स को कवर करता है, वो सिर्फ है काय चिकित्सा यानी जनरल मेडिसिन। और उत्तर स्थान का जो 50 चैप्टर है ना, वो 7 ब्रांच में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो देखिए सूत्र स्थान, शरीर, निदान, चिकित्सा, कल्प, उत्तर स्थान, 40, 12, 16, 24, 807। जैसे फ़ोन नंबर याद करते हैं ना वैसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। एकमात्र कमेंट्री है इंदु का, इंदु ने दिया था शशिलेखा 9 से 10 सेंचुरी AD में, एकमात्र अवेलेबल कमेंट्री है। कुछ स्कॉलर का यह मानना है कि अष्टांग संग्रह को वृद्ध भागवत ने लिखा था, अष्टांग हृदय को लघु भागवत ने लिखा था। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में आपसे कि राइट द नेम ऑफ बृहत्तरई, बृहत्तरई का नाम बताइए। तो द चरक संहिता, क्या द लगाना है बृहत्तरई में, लेकिन जो लघु तरई है उसमें द नहीं लगाते, द या दी भी बोल सकते हैं, बहुत सारे इंग्लिश में दी भी बोलते हैं इसको। दी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और भागवत संहिता, ठीक है। लघु तरह में ये 3 होगा, भाव प्रकाश, सरंगधर संहिता और माधव निदान। ये 2 मार्क्स में आपके पूछे जाते हैं। भाव प्रकाश 16 सेंचुरी में, इसके जो राइटर थे भाव मिश्रा थे, सन किसके थे, लटकन मिश्रा के, किसके थे। और ये ब्राह्मीण फैमिली, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मीण फैमिली ऑफ बिहार, ठीक है, वहाँ पे जन्म लिए थे। भाव प्रकाश मिश्रा का वर्क था, इनका जो भाव मिश्रा का वर्क किस पे था, भाव प्रकाश पे, गुण रत्नामला पे, माधव निदान टिप्पणी था, और वैद्य निघंटू पे था। भाव प्रकाश ने कवर किया ऑल द एस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेदा अवेलेबल कंप्लीट एलॉन्ग संस्कृत कमेंट्री के साथ। इसके 3 खंड थे, 7 भाग थे, 80 प्रकरण और 10,268 वर्ष थे। अब सारंगधर संहिता के बाद 2 ही मार्क्स में पूछे जाएंगे, भाव प्रकाश के पूछे जाएंगे तो इतना काफ़ी है। सारंगधर संहिता की बात करें तो 13 सेंचुरी AD में आया था। इसके ऑथर क्या था, जो लेखक का नाम क्या था, सारंगधर था, सन ऑफ दामोदर, ठीक है। बुक जो था मेडिसिन के ट्रिटाइज के बाद में, इस जो ये कवि भी थे और फिजिशियन भी थे। इसका बुक्स जो था ना वो किस किस को डील किया था, वृक्ष आयुर्वेद, पशु आयुर्वेद और भूत विद्या, नीति शास्त्र, इस सब चीज़ को डील किया था। इट डील्स विद द बेसिक ऑफ आयुर्वेदा एंड भेषज कल्पना को भी इसने डील किया था। इट कंसिस्ट करता है 3 भाग,
32 प्रकरण और 2600 वर्ष। स्पेशलिटी की बात करें तो इसकी परिभाषा एग्जामिनेशन ऑफ पल्स, जो न्यूमरोलॉजी ऑफ डिजीज, सिंगल ड्रग्स फार्मूलेशन, प्रोसेसिंग ऑफ फूड, ठीक है, पंचविध कषाय कल्पना, मेडिसिनल फार्मूलेशन, शोधन और पंचकर्मा थेरेपी, ये सब चीज़ पे बेस्ट करता है। कमेंट्री की बात करें तो 14th सेंचुरी में इनकी कमेंट्री था दीपिका अधमला। ही वाज द रॉयल फिजिशियन, जिदेत्रम सिम्हा जो थे उनके रॉयल फिजिशियन थे। माधव निदान या रोग विनिश्चय भी बोलते, 7th सेंचुरी में ये संहिता लिखी गई। माधवकर इसके राइटर थे। ये इंदू करके संत थे। इनका वर्क जो रोग निदान पर था वो एडिशन ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मेडिसिन, जो नया नया ड्रग्स था ना, डिजीज था, बीमारी जो नया नया आया, सबको इसमें डील किया गया माधव भी इन्होंने, ठीक है। अब कहते हैं एक टाइटल दिया गया है निदाने माधवम श्रेष्ठ, माधव निदान जो है ना श्रेष्ठ है। 69 चैप्टर्स है, 1522 वर्ष है और 79 डिजीज 79 डिजीज को इसमें डील किया गया। स्पेशलिटी क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है उसने रोग निदान को या फिर सोल विस्थापन को, विस्फोट को या एज इंडिपेंडेंट डिजीज के तौर पे माना है। नए नए डिजीज को ऐड किया, जैसे मसूरिका, आमबात, मेदो रोग, शीत पित्त और अम्ल पित्त वगैरह बहुत सारे डिजीज को इन्होंने ऐड किया। इनके कमेंट्री की बात करें तो विजय रक्षिता मधुकोश पे कमेंट्री है। कमेंटेटर, कुछ इंपॉर्टेंट कमेंटेटर एकदम पूछे ही जाते हैं, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछे गए उसी को मैंने उठा करके यहाँ पे एडअप किया है और इससे बियॉन्ड नहीं जाने के चांसेस है, एकदम 0% चांसेस है कि अलग जाएंगे। जो भी आएंगे कमेंट्री में यही आएंगे। ड्रिड वाला 4th सेंचुरी AD में आए थे। इनकी किसके कमेंटेटर थे, चरक संहिता पे कमेंट्री थे। किसके सन थे, कपिल बाबा का, कपिल बाबा नहीं कपिल बला। सन कहाँ थे, कश्मीर के। दृढ़ाबला मेंशनोइड किया था हिज टाइम और पार्ट ऑफ चरक संहिता जो लॉस कर गया था उस टाइम में क्या हो गया, चरक संहिता का बहुत सारा पार्ट इसने, ओवरऑल मैं बात करूँ तो दृढ़वाला ने क्या किया, जो चरक संहिता को, पूरे चरक संहिता को फिर से रिडक्टेड किया और कुछ पार्ट जो लॉस हो गया था उसको रिकंस्ट्रक्ट किया। 41 चैप्टर, चिकित्सा कल्प और सिद्ध स्थान 17, 12, 12 यानी 41 चैप्टर को रिडक्टेड किया था, ठीक है। गंगाधर रॉय 18 सेंचुरी AD के अथी थे, आचार्य थे, टीकाकार थे। कमेंट्री की बात करें तो इनके चरक संहिता पर था, उसको जल्प कल्पत्रु बोलते हैं, ठीक है। इसका जन्म जो हुआ था मुर्शिदाबाद बंगाल में हुआ था। 1798 से 1884 ईस्वी में इनके पीरियड रहा है, ठीक है। और ही वाज वेल नोन टीचर भी थे, ठीक है। आयुर्वेद तंत्र का व्याकरण, साहित्य, दर्शन और ज्योतिष से भी अच्छा ज्योतिष भी थे, ठीक है। अब इसने जल्पकल्पत्रु दिया, आयुर्वेद परिभाषा दिया, भैंसज्य रामायण दिया, नारी परीक्षा, आयुर्वेद संग्रह। नारी परीक्षा का सबसे बेटर टेक्स्ट अगर किसी का है तो इन्हीं का है, ठीक है। 10 टेक्स्ट है, 76 बुक इन्होंने लिखा। गयादास की बात करें तो 11th सेंचुरी AD में आए थे गयादास जी। कमेंट्री किस पे था, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, दोनों पे कमेंट्री था। चरक पे था चरक चंद्रिका और सुश्रुत पे सुश्रुत पंजिका, ठीक है। अब ये रॉयल फिजिशियन थे किंग महिपाल का, ठीक है। जिजेता 9th सेंचुरी और डलहन 12th सेंचुरी ने इनका गयादास का नेम मेंशनोइड किया। जिजेता 6th सेंचुरी AD में आए थे चरक संहिता में और निरंतर पद व्याख्या किया था, इनकी कमेंट्री थे। इनकी कमेंट्री सुश्रुत संहिता पर था, इसका नाम भागवत दिया गया। ये संत थे कायता का, इसका संत थे कायता का और डिसिपल ऑफ भागवत था, ठीक है। इसके कुछ सेक्शन जो होता है ना, गवर्नमेंट ओरिएंटल लाइब्रेरी जो है ना, मद्रास का गवर्नमेंट ओरिएंटल लाइब्रेरी है। अगर जो लोग मद्रास से बिलोंग करते हो जाके इसे जरूर देखें, ठीक है। केरल कर्नाटका वगैरह इस साइड पे जाके लोग जाकर देख सकते हैं। मैं अभी तक नहीं गया हूँ, मुझे मौका मिलेगा तो जरूर जाऊँगा। चिकित्सा स्थान 5 से 23 चैप्टर तक, कल्प स्थान 1 से 5 चैप्टर तक, सिद्धि स्थान 2nd और 7th चैप्टर को इन्होंने डील किया था। चक्रपाणी दत्ता 11th सेंचुरी AD में आए थे। इनकी कमेंट्री के अंत था, चरक संहिता पे कमेंट्री था। जिस कमेंट्री का नाम आयुर्वेद दीपिका था, दीपिका पादुकोण नहीं, दीपिका, आयुर्वेद दीपिका। कमेंट्री और सुश्रुत संहिता पे भानुमति था। इनका बड़ा मस्त है दत्ता साहब, दत्त साहब, इसको हमने ऐसे याद किया। दत्त साहब फिल्म इंडस्ट्री से आते, भानुमति भी फिल्म इंडस्ट्री से आते, दीपिका भी फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं। ये नारायण दत्ता का सन थे और डिसिपल ऑफ नर दत्ता थे, ठीक है। ये अचीव किया था क्या, चरक चतुर्नाना और सुश्रुत सुरायना का नाम, ये नयन का नाम रखा था। शिवादास सेन रोट किया था कमेंट्री ऑफ चरक दत्ता और द्रव्य गुण संग्रह का। ही बोल्ट किया था टेम्पल नोन है चक्र पानी सुरालय एट द नेटिव प्लेस ऑफ बंगाल में इनका घर था। वहाँ पे इनके नाम का एक मंदिर है जिसको बोला गया चक्रपाणी सुरालय बोला गया, ठीक बोला जाता है। डलहन 12th सेंचुरी AD में आए थे डलहन साहब। इनकी कमेंट्री सुश्रुत संहिता पे था, निबंध संग्रह के नाम से था, ठीक है। ये ओनली अवेलेबल कंप्लीट और बेस्ट पॉपुलर कमेंट्री है सुश्रुत संहिता पे। अब ये क्या, अंकोला नियर मदुराई में इनका नेटिव प्लेस है जहाँ इनका घर पड़ता है। ये फोर फादर गोविंद जयपाल
भरपला और दलहन के पिताजी थे। ये बिलोंग करते थे ब्राह्मण फैमिली से। दलहन जो पॉपुलराइज विद्या विवेको बृहस्पति के टाइटल से जाने जाते थे। हिंदू 9 सेंचुरी 9 to 10 सेंचुरी एडी में आए थे। कमेंट्री अष्टांग संग्रह में शशिलेखा, अष्टांग हृदय में हिंदी, अष्टांग हृदय पे क्या था, इंदुमती क्या था, ये ब्राह्मण फैमिली, किससे, कश्मीर की जो ब्राह्मण फैमिली था ना उसमें था। अरुण दत्ता 13 सेंचुरी एडी में थे। इनकी कमेंट्री की बात करें तो ये सन जो थे किसका था, मृगन दत्ता का था। ये ग्रामेरियन निघंटू करता आदर ऑफ मनु साल्य चंद्र का था। अब मॉडर्न ईरा के कुछ से जो राइटर्स है उसकी बात हम करेंगे। मॉडर्न ईरा के जो मॉडर्न ईरा के ऑथर है जैसे कविराज गणानंद सेन थे। कविराज गणाथन सेन थे जो 1877 से 1945 ईस्वी में आए। ये सन किसके थे, विश्वनाथ सेन के बेटे थे। ये इसके डिसिपल गंगाधर राय, कविराज गंगाधर राय बनारस के नेटिव थे। और इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ी उपलब्धि का एनाटॉमी का डायग्राम संस्कृत वर्षन में, उसके बाद सिद्धांत निदान टेक्स्ट के पैथोलॉजी पर प्रत्यक्ष शरीर परिभाषा दिया। प्रत्यक्ष शरीर बिकम मोर, बहुत पूरे देश में पॉपुलर हुआ था इनके टाइम में। इसने प्रेस्क्राइब किया टेक्स्ट एज ए स्टूडेंट, जो 50 साल तक के आयुर्वेदा के लिए जो करने वाले हैं उनके लिए प्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट दिया था इन्होंने, ठीक है। इनको टाइटल दिया महामहो उपाध्याय दिया गया इसको। महामहो उपाध्याय मतलब श्रेष्ठता, महामहो का मतलब श्रेष्ठता होता है, महामहो उपाध्याय दिया गया था, ठीक है। ये डायग्नोस द डिजीज बिकम्स द मॉडर्न डायग्नोसिस और एंड ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक, मतलब डायग्नोसिस के लिए इन्होंने मॉडर्न का यूज़ किया और ट्रीटमेंट जो है ना अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक प्रिंसिपल किया, ठीक है। श्री यादव जी तिरकामाजी आचार्य। अगर आप रसशास्त्र और भेषज कल्पना पढ़ते तो भेषज कल्पना में इनकी बहुत सारी श्लोका आती है, ठीक है। ये गुजरात के पोरबंदर जिले के थे। ये तिरकामान जी के बेटे थे जो रॉयल फिजिशियन था पोरबंदर के राजा का। ये रिसर्चर थे, फिलोसफर थे, क्लिनिशियन और एकेडमिशियन भी थे, मतलब शिक्षक भी थे, डॉक्टर भी थे, रिसर्चर भी थे, फिलोसफर भी थे, ठीक है। ये व्याकरण, अरबी, फारसी, यूनानी मेडिसिन को पढ़े थे। सोचिए हम लोग एक आयुर्वेद पढ़ने में थक जाते हैं, इन्होंने इतना चीज़ पढ़ लिया। इनके बुक लिखे थे, हिंदी ट्रांसलेशन किया था माधव निदान का और मधुकोश, कमेंट्री है उसका। भारतीय रस शास्त्र को, सिद्ध योग संग्रह को गुजराती ट्रांसलेशन किया था प्रत्यक्ष शरीर को, द्रव्य गुण विज्ञान और यूनानी द्रव्य गुण। इसके उनकी सबसे बड़ी बात के प्रोफेसर से गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के, जिसके मैं स्टूडेंट हूँ, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। आचार्य प्रियव्रत शर्मा, ये नाम जाना पहचाना है, किसी के मोहताज नहीं है। इनकी बुक्स आती है, चरक संहिता आती है, सुश्रुत संहिता आती है। चरक संहिता का जो नेटिव प्लेस था, जो प्रियव्रत शर्मा जी का जो नेटिव प्लेस है कहाँ का, मुस्तापुर पटना बिहार में पड़ता है। ये जो दियारा में डीए पड़ता है, ठीक है, पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सन ऑफ वैद्य भूषण के सन थे, ठीक है। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंडियन मेडिसिन, प्रोफेसर और डीन डायरेक्टर के तौर पे इन्होंने काम किया था। ये मेंबर ऑफ CCIM में और CCRS के मेंबर के तौर पे काम किया था। इसने 40 बुक लिखा हिंदी और इंग्लिश में। बागवट विवेचन किया, चरक चिंतन किया, इंडियन मेडिसिन को क्लासिकल एज किया, शरीर क्रिया विनमन किया, रोगी परीक्षा विधि किया, द्रव्य गुण किया, चरक इन इंग्लिश और सुश्रुत इन इंग्लिश में लिखा है। इनकी बुक आती है, चरक संहिता भी इंग्लिश में आती है, सुश्रुत संहिता भी आती है, ठीक है। मैंने इन्हीं की बुक कर दी है। डॉक्टर PM मेहता 1889 से 1989 तक थे, 79 तक थे, ठीक है। नेटिव गुजरात के थे। MD MS किया था वेस्टर्न मेडिसिन बॉम्बे से, लेकिन ये पॉपुलर फिजिशियन और सर्जन हुए, ठीक है। ये पर्सनल फिजिशियन जामा साहब जो जामनगर थे उनके पर्सनल फिजिशियन के तौर पे ही वर्क किया था, ठीक है। ये मोर देन 40 ईयर काम किया था आयुर्वेद के डेवलपमेंट के लिए। देखिए एक एलोपैथिक डॉक्टर्स होकर के इन्होंने आयुर्वेद के लिए इतना टाइम काम किया। इन्होंने चरक संहिता को 6 वॉल्यूम में पब्लिश किया। इनके रिटायरमेंट का जो टाइम था उन्होंने इसमें क्या किया, बुक्स और आर्टिकल जो आयुर्वेदा का था उसको पढ़ने में ख़त्म किया। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को इन्होंने एक वैल्यूएबल सजेशन दिया कि आप जो आयुर्वेद के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या सजेशन हो सकता है उसको दिया। अब आयुर्वेद जर्नल का मतलब क्या होता है, जर्नल या मैगजीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करने में, नए नए रिसर्च में, इन सब चीज़ों में, ठीक है। ये प्रोग्रेस करता है आयुर्वेद के प्रोग्रेस में, ठीक है। एक्सप्रेस करता है इन्फॉर्मेशन को, रिसर्चर प्रोसेस होता है वो। उसके बाद क्या करता है, एक्सचेंज करता है साइंटिस्ट का जो नॉलेज होता है, वो एक साइंटिस्ट है दूसरे साइंटिस्ट में, जो नए आयुर्वेदा फील्ड में या मॉडर्न में जो रिसर्च आ रहा है, नए नए डिजीज आ रहे हैं उनके बारे में अप टू डेट करता है सबको रिसर्च। मैं भी एक जनरल खरीदता हूँ, आयुर्वेदिक जनरल, मुझे शौक है पढ़ने का तो मैं खरीदता हूँ अपने लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल है जो बार बार पूछे जाते हैं। IU, ये तो पूछे ही जाते हैं, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी इसको पब्लिश करता है। उसका जर्नल ऑफ इंडियन मेडिसिन हाफ ईयरली होता है, इसको BHU पब्लिश करता है। IGMRA, इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च,
ये 1913 से 1957 क्वार्टरली, मतलब महीना में 4 बार आता था। 1963 के बाद ये महीना में 2 बार आने लगा और 1964 में ये मंथली आने लगा, ठीक है। उसके बाद एशियन साइंस ऑफ लाइफ इंग्लिश में आती है, पब्लिश करता है ABR एजुकेशन एंड फाउंडेशन। धनवंतरी 1919 ईस्वी में पंडित डी गोपालचारी ने किया था। 1920 में अचंता लक्ष्मीपति ने किया था। 1944 ईस्वी में श्री वेदसु शंकर ने किया। आयुर्वेद, भागवत, सचित्र आयुर्वेद, आर्य विद्वान और प्राणाचारी, ये सब है। आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 गो जनरल का नाम लिखिए, या इसमें से कोई जनरल दे दिया जाएगा और उसका कहाँ कब पब्लिश होता है, कौन पब्लिश करता है, वो पूछेगा। अब कुछ इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में स्थित यह संस्थान, जिसकी स्थापना 7 फरवरी 1976 में हुआ था। इसकी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने किया था। इसका एम क्या था? प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा, प्रोड्यूस ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट ऑल ब्रांच में करता है। रिसर्च प्रोवाइड करता है मेडिकल केयर ऑफ द सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो सफरिंग ह्यूमैनिटी को प्रोवाइड असिस्ट, वो की मतलब फैसिलिटी, अच्छा सुविधा प्रोवाइड करना, कंसल्टेशन और ट्रीटमेंट देना, ठीक है। कंडक्ट एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपमेंट एंड पैटर्न ऑफ टीचिंग एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। करेंटली जो NIA में 14 स्पेशलिटी इन PG और 9 स्पेशलिटी इन PhD किया जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम ग्रेजुएट कोर्सेज के अलावा यहाँ पे डिप्लोमा, नर्सिंग, फार्मेसी, इन सब चीज़ों की कोर्स कराई जाती है। अब दूसरा संस्थान होता है IPGT-RA, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर गुजरात में स्थित है। BAMS UG कोर्सेज जो होता है 1944 में स्टार्ट किया गया था। PG कोर्सेज 1956 में स्टार्ट किया गया था। किसके अंडर में? PM मेहता जी के अंडर में, ठीक है। BAMS यहाँ पे कोर्स अवेलेबल कौन कौन है? BAMS MD, PG, डिप्लोमा IU, नेचुरोपैथी, MSc इन मेडिसिनल प्लांट, BSc योगा, PhD और डिप्लोमा कोर्सेज भी यहाँ पे कराया जाता है। इंस्टीट्यूशन जो है ना, PG और PhD सारे सब्जेक्ट में एकमात्र संस्थान है जो पूरे सब्जेक्ट में कराता है। ये फॉरेन स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ की जो स्टडी होती है वो इंग्लिश मीडियम में होती है। वो आयुर्वेद संस्कृत और इंग्लिश में होती है। यहाँ से जो जनरल पब्लिश होती है वो IU के नाम से जानी जाती है। अब जो फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा BHU वाराणसी, 1916 ईस्वी में BHU की स्थापना हुई थी। 1924-25 ईस्वी में आयुर्वेद औषधालय इस्टेब्लिश किया गया था। औषधालय इस्टेब्लिश करने का मेन मकसद क्या था? मेडिसिन को प्रिपेयर करना, आयुर्वेदा के स्टूडेंट को फॉर्मुलेशन टीच करना और लोगों को कम से सस्ते प्राइस में दवाई उपलब्ध करना। 19 जनवरी 1924 में जो आयुर्वेदा हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया गया। 1960 ईस्वी में क्या किया गया? आयुर्वेदिक कॉलेज को कन्वर्ट कर दिया कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। किस प्रोफेसर KN उदप्पा जो फाउंडर प्रिंसिपल थे इसके, KN उदप्पा साहब जो फाउंडर प्रिंसिपल थे, उनके नेतृत्व में बना दिया गया, ठीक है। द पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिसिन वाज मर्ज कर दिया गया कि कब? 1963 ईस्वी में क्या किया? इस संस्थान को इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का नाम दिया गया 1971 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में क्या किया? पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन स्टार्ट किया गया। यहाँ से DM कोर्सेज को अप्रूवल मिला, MCH मिला, चाइल्ड केयर हॉस्पिटलिटी, यहाँ पे PG कोर्सेज, PhD कोर्सेज। 2006 में क्या किया? फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा में 6 न्यू डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया गया। अभी 14 डिपार्टमेंट में PG कोर्सेज कराया जाता है, MD और MS कराया जाता है, ठीक है। DCH भी कराया जाए, डिप्लोमा इन चाइल्ड केयर हॉस्पिटलिटी। सर्जरी का भी अच्छा ब्रांच है। RA भी, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। इस्टेब्लिश कब हुआ? 11/2/1998 में। बेसिक आइडिया कोर्स टू प्रोवाइड डेप्थ नॉलेज, यहाँ पे बहुत सारा कोर्सेज कराए जाते हैं। स्टूडेंट के लिए भी, टीचर्स के लिए भी ये कोर्स प्रोवाइड करता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद है। CCIM इसका फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। 1970 में इस्टेब्लिश किया गया था। 61 to 65 इंस्टीट्यूशन एरिया, जनकपुरी, न्यू दिल्ली इसका एड्रेस है। एम एंड ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये प्रॉपर गाइडलाइंस एंड मेंशनोड द क्वालिटी ऑफ आयुर्वेदिक एजुकेशन सिस्टम। ये अगर इसका डिटेल नॉलेज आपको चाहिए, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इसके साइट दिया गया www.ccim.com पे आप विजिट जरूर करें। CCIM के गाइडलाइंस की कौन सा संस्थान 20 एकड़ का कैंपस चाहिए, रनिंग हॉस्पिटल चाहिए, हर्बल गार्डन चाहिए, फैसिलिटी जो फैकल्टी है वो होनी चाहिए प्रॉपर, लाइब्रेटरी होनी चाहिए, पैथोलॉजी लैब होनी चाहिए, सारी जो सुविधा है वो सब चीज़ें के बारे में। तो यहाँ मैं लिखूँगा तो बहुत बड़ा हो जाता, ठीक है। आप एक बार देख लो कि आपको उस कॉलेज में जो दिखता है ना, आपके आयुर्वेदिक कॉलेज में, वो सब कुछ आपको सब होनी चाहिए। आयुष का फुल फॉर्म इस बार भी गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ने पूछा। I से आयुर्वेद होता है, Y से योगा एंड नेचुरोपैथी होता है, U से यूनानी होता है, A से सिद्धा होता है, S से होम्योपैथी होता है, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? मार्च 1995 में आयुष डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया गया था। उस समय उसका नाम था ISMNH। इसका फुल फॉर्म ये पूछा जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। ISMNH का फुल फॉर्म होता है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ठीक है।
मेडिकल एंड होम्योपैथी होता है, ठीक है। इसको आयुष डिपार्टमेंट 2003 में कन्वर्ट कर दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष कब इस्टेब्लिश हुआ? 9 नवंबर 2014 में। CCRAS सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड आयुर्वेदा साइंस इस्टेब्लिश हुआ था 1969 में। TKDL एक साइट है जहाँ पे सारा डाटा मिलता है, ट्रांजिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, 2001 में इस्टेब्लिश हुआ था। 2013 में इसका जो ट्रांसक्राइब कर दिया गया कितना 150 बुक में, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा और योगा में। 70, 10, 50, 20 ये याद नहीं करना है, बस याद हो जाए तो ठीक है। 150 बुक को जो आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, योगा ये सबको क्या पब्लिक डोमेन में 34 मिलियन पेज में इसको ट्रांसफर किया गया था, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ट्रांसलेटेड इनटू 5 लैंग्वेज, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और जापानीज में किया गया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेड ऑफिस जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका हेल्थ को डिफाइन करना है फिजिकल, मेंटल, सोशल एज वेलबींग। इसका अल्टीमेट एम क्या है कि जो बेसिक राइट है ना एवरी इंडिविजुअल का वो प्रोवाइड कराना। बहुत सारे कोर्सेज प्रोग्राम चलाए जाते हैं, यूनिसेफ हो गया, बहुत सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाता है, अभी कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी चलाया जाता है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हेल्थ को लोगों तक पहुंचाना, सेक्स, कास्ट, रिलीजन से सबसे, ठीक है। 1992 कंट्रीज़ के मेंबर हैं, कोई कहीं अभी 192 कंट्रीज़ के मेंबर हैं, अभी 194 कंट्री हो गई है करेंटली। इंडिया में इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और यहाँ मेरा लिखा हुआ इतना पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता, ये गारंटी है मेरी। आप लोग बस इसको क्या करना है कि बार बार इसको देखना है, PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।